बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीनाज किचन में आपको खुश आमदीद। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि सब लोग खैरियत से हों, आमीन। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जज़ाकल्लाह। बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक्स किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स ज़रूर दिया करें। मेरी वीडियो को आप आखिर तक देखा करें। इसमें साथ साथ टिप्स भी होती हैं, ख़ास तौर पे उन बच्चियों के लिए जो नई नई बेकिंग करना सीख रही हैं। आज मेरे किचन में बन रहा है चॉकलेट का केक, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और मज़े का बनता है और ये 2 स्टेप्स में बनेगा। पहले हम इसको बेक करेंगे, फिर मैं आपको इसकी चॉकलेट सॉस तैयार करनी बताऊंगी। तो चॉकलेट केक के लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं, मैंने लिए हैं 2 अंडे, 1 कप चीनी, 1 कप मैदा जो मैंने छान लिया था, 1/2 कप ऑयल, 1 टीस्पून लिया है मैंने बेकिंग पाउडर और 2 चुटकी नमक इसमें डाल दिया है, 1/2 टीस्पून वनीला लिया है और 1/4 कप लिया है मैंने कोको पाउडर, 3 टेबलस्पून लिया है मैंने क्रीम और अगर ज़रूरत हुई तो हम थोड़ा सा दूध भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अंडे छोटे बड़े होते हैं ना, तो उसमें इतना अंदाज़ा नहीं हो पाता। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अंडों को थोड़ा बीट करूँगी। अब इसमें थोड़ी थोड़ी चीनी डालेंगे। चीनी हम इसलिए थोड़ी थोड़ी डालते हैं कि गुठलियां ना बन जाए। अब इसमें जाएगा ऑयल, क्रीम, साथ ही इसमें जाएगा वनीला, इसको भी हम बीट करें। अंडे, चीनी और ऑयल हमारा अच्छा सा मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें मैदा डाल लूँगी। एक दफ़ा मैंने छान लिया, दूसरी दफ़ा बेकिंग पाउडर और नमक, कोको पाउडर, इसको हमने छान लेना है। अब एक ही साइड पे हमने इसको मिक्स करना है ताकि बबल जो है वो कम से कम टूटे और हमारा केक जो है ना वो सॉफ्ट बने। अंडे चूंकि छोटे थे, थोड़ा ठीक है। हाँ, इसमें मैंने डाला है दूध 2 टेबलस्पून के करीब, तीन टेबल स्पून के करीब इसमें दूध चला गया। अब हमने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। नीचे से भी उठा लें।
पैन में मैंने बटर के पेपर लगा लिया था और नीचे भी थोड़ा ऑयल लगाया है, ऊपर भी। अब इसमें हम शिफ्ट कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। इसको शिफ्ट कर लिया मैंने पैन में और इसको 2 से 3 दफ़ा उठा के अच्छा सा हिला लें ताकि इक्वल हो जाए। और ये केक मैं बना रही हूँ पतीले में। 10 मिनट पहले मैंने चूल्हे को ऑन कर लिया था। ये मेरा एक बर्बाद शुदा पतीला है, इसमें नमक और ये छलनी पड़ी रहती है। बिस्मिल्लाह। ये मैंने रख दिए, कवर कर दें, ऊपर कपड़ा लगा दें और इसको 45 से 50 मिनट के लिए हमने छोड़ देना है लो मीडियम पे। 45 मिनट बाद इसको मैं चेक करूंगी किसी स्टिक की मदद से। 45 मिनट हो गए, मैं चेक करती हूँ। स्टिक डालते हैं सेंटर में। बिस्मिल्लाह। क्लियर है बिल्कुल। चूल्हा ऑफ करती हूँ। इसको एहतियात से बाहर निकालते हैं। कपड़े से कवर करके इसको मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। नॉर्मल टेम्परेचर पे आए तब हम सिरप तैयार करते हैं। केक हमारा ठंडा हो गया, अब मैं इसको निकालती हूँ। जब तक हमारा केक ठंडा होता है तब तक मैं इसका सिरप तैयार कर लेती हूँ। सॉस तैयार करने के लिए मैंने लिया है 1 कप दूध, 2 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1 टेबलस्पून लिया मैंने कॉर्नफ्लोर, 1 टेबलस्पून लिया है मैंने मक्खन। चलें बनाते हैं सॉस। एक पैन में मैं डाल रही हूँ दूध थोड़ा सा, कोको पाउडर, कॉर्नफ्लोर, चीनी। पहले इसको हम नीचे मिक्स करते हैं। इतना अच्छा मिक्स करना है कि कोई लम्स ना बने इसमें। बाकी दूध भी डाल लेते हैं। हल्की आंच पे हमने इसको पकाना है। विस्क आपने मुसलसल चलानी है और विस्क चला के इसको गाढ़ा कर लेना है। अब देख सकते हैं इतना ही थिक हमें चाहिए। ये देखें, चूल्हा में कर रही हूँ ऑफ। अब इसमें जाएगा मक्खन। इसमें 1/4 से डाल रही हूँ मैं चॉकलेट चिप। इससे जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। चॉकलेट चिप देखें अच्छे से इसमें हाल हो गए, कलर भी इसका डार्क हो गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चॉकलेट। थोड़ी देर में इसको फ्रिज में रखती हूँ, फिर इसको नीट करते हैं। केक को मैं स्प्रिंकल से डेकोरेट कर रही हूँ। ये इसको मैं अब चिल करती हूँ 3 से 4 घंटे के लिए, फिर आपको दिखाती हूँ। तकरीबन 1 घंटा हो गया। अभी थोड़ा इसको आप और ज़्यादा देर रखें। मैं अभी आपको कट करके दिखाती हूँ। इसमें आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें, अगर आप इसमें चॉकलेट भरना चाहते हैं तो आप इसमें दरमियान में भी कट करके कर सकते हैं, लेकिन मेरा चूँकि मकसद ही इजी बनाना है इसलिए मैं आपको इजी तरीके से ही बताती हूँ।
सॉफ्टनेस देखें इसकी। बहुत ही यम्मी और मज़े का। घर में आप इजी तरीके से इसको बनाएं। बच्चे की बर्थडे है, किसी चीज़ के लिए भी आप इसको रेडी कर सकते हैं। डबल रेसिपी के साथ और बड़ा बनेगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, तो कमेंट्स ज़रूर दें मुझे। और आखिर में इस दुआ के साथ कि ए अल्लाह, सुनने में जो आ रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर आ रही है, अल्लाह पाक तमाम दुनिया को उससे महफूज रखना। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।